नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात कर लेते हैं वीक नंबर 15। ये जो बिग बॉस 14 या वीक 15 है, इसमें कौन गया गलत कौन गया सही। हालांकि इस वीक जो जो घटनाएं घटी हैं, क्लियरली साबित हो गया है कि रुबीना की फिर से बैशिंग होगी। और इसीलिए जो अभी पता चला है लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज में कि रुबीना ने आज सुबह ही बिग बॉस को कन्फेशन रूम में आके शो छोड़ने की धमकी दे दी है, क्योंकि फटके चार हो गई ना भाई। उसे भी पता है कि वो कितनी गलत गई है, लेकिन अब सलमान के सामने वो कुछ बोल नहीं पाएगी। इसलिए जैसे ही फ्राइडे आया, मैडम का यहाँ पर विक्टिम कार्ड सिंपैथी कार्ड वाला ड्रामा शुरू हो चुका है कि सलमान उसी को बैश करते हैं, उसी की गलतियां निकालते हैं। मैडम गलत हो तो गलतियां निकाली जा रही हैं, लेकिन हाँ, आपको तो कभी अपनी गलती स्वीकार है ही कहाँ। आपकी तरह आपके फैंस वो खुद को सही मानते हैं, दूसरों को गलत मानते हैं। अब हमने कल थंबनेल डाल दी, उस पर भी लोगों को दिक्कत है। मतलब नेशनल टीवी पर तुम कुछ भी करो तो वो सब चलता है, बट अगर हमने थंबनेल में वो पिक्चर डाल दी तो वो मैनिपुलेशन हो जाता है, लोगों को गुर्दे छिल जाते हैं लोगों के। ये चीज मतलब ये लोग मेरा पॉइंट प्रूव कर देते हैं कि खुद इनका फेवरेट नेशनल टीवी पर नंग नाच करे तो उसे जस्टिफाई करेंगे, लेकिन अगर आप उनकी इन हरकतों को हाईलाइट कर दोगे तो आप नेगेटिव हो जाओगे, आप चीप हो जाओगे। बाय द वे, रुबीना ने जो चीप हरकतें की हैं, जैसे कि एजाज का टच वाला पॉइंट, वो जानबूझ के ट्रिगर किया उसको, और इस वीक जो हबसी वर्ड इस्तेमाल किया है उसके ऊपर तो उसे भी पता है। शायद इसीलिए उसने आज ये जो लाइव फीड में आया है कि उसने बिग बॉस से बोला कि वो शो छोड़ना चाहती है क्योंकि सलमान उसे बैश करेंगे। तो ये फटके चार हो चुकी है और ये सब डैमेज कंट्रोल मोड ऑन हो चुका है। वैसे बैशिंग सिर्फ अकेली रुबीना ने नहीं, बल्कि सोनाली फोगाट, निकी, एजाज, ये तीनों भी डिजर्व करते हैं। इस वीक अगर बैशिंग किसी ने अर्न की है या बैशिंग को किसी ने इन्विटेशन दिया है तो वो एजाज हैं। जिस तरह उन्होंने अर्शी को गाली बकी, बात बात पर तिल मिलाने लगते हैं, तू मुझे डरपोक बोलती है, मैं जैसा हूं वैसा रहूंगा, आप कोई नहीं होती है। ये जो अंदाज है ना, एजाज का गला फाड़ फाड़ के चिल्लाना, जो उनके दोस्त यार हैं उन्हीं के ऊपर वो चढ़ पड़ते हैं। उनके इस अंदाज के लिए जिस तरह वो ऑड डेज में बोलते हैं कि वो औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी फितरत में नहीं है औरतों की इंसल्ट करना, लेकिन इवन डेज पर वो गालियां भी दे देते हैं, फिर बोलते हैं वो इंस्टिगेट करती है। अरे ये शो है इंस्टिगेशन का, ये शो है पोकिंग का, ये शो है प्रोवोकेशन का। यहां तो लोग आपके मुंह से वो चीजें निकलवाएंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप निकालते हैं या नहीं निकालते हैं। तो अगर अर्शी की इरिटेटिंग हरकतों से आप इंस्टिगेट हो गए, अपनी गाली बकती, तो कमजोर आप साबित हुए। अर्शी तो कहीं ना कहीं विनर ही बन गई ना सिचुएशन में। खैर, रुबीना एजाज के बाद निकी की बैशिंग होनी चाहिए। आई थिंक निकी से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि इस वीक जो सोमवार का वार हुआ था और संडे के वार में, रविवार के वार में सलमान ने वो राखी का बेड साफ किया था, और कोई भी काम छोटा नहीं होता है। ये सलमान ने ज्ञान दिया था साफ सफाई के ऊपर भी और काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। लेकिन सोमवार के वार में सोनाली फोगाट और निकी का पंगा हुआ, जहां पर खाने का जो बॉक्स था वो सोनाली के बेड के पास रखा था। सोनाली ने कई दफा बोला निकी को कि हटा दे, लेकिन निकी के लिए वो खाने का बॉक्स प्रायोरिटी नहीं था, उसे अपना मेकअप या अपने बाल ठीक करना प्रायोरिटी लग रहा था। ताज्जुब की बात है कि उसी दिन जब ये शूट हुआ था, सलमान ने बेड साफ किया, घर वालों को हाइजीन और साफ सफाई और काम की इंपॉर्टेंस बताई, लेकिन ताज्जुब की बात है घर में किसी के बम में दम नहीं था जो निकी को ये रियलिटी चेक दें कि आज ही तेरी इंसल्ट हुई है, तेरी वजह से घर वालों को जिल्लत के लड्डू मिले, लेकिन तुझे अभी भी काम काज और साफ सफाई की इंपॉर्टेंस पता नहीं चल रही है। जहां पर सोनाली फोगाट ने वो बॉक्स फेंका, उसके बाद काफी सारी बातें हुई, और वहां पर हमने देखा कि निकी के जीजा जी रुबीना की छोटी बहन बन गई ना निकी, तो निकी के जो जीजाजी हैं वो वकील भी बन गए थे निकी के, और सोनाली फोगाट को कह रहे थे कि सोनाली जी आपने बहुत कुछ बोल दिया है, बहुत बिलो द बेल्ट वाली बातें आपने कर दी है, तो हम आपके सपोर्ट में क्यों बोलें। अगर आप चुप रहती तो शायद हम निकी को बहुत कुछ बोलते। ये अलग बात है कि निकी ने भी बहुत कुछ बोला था, पर अभिनव के मुंह से कुछ नहीं निकला। तो सोनाली फोगाट जो हैं, उन्होंने उस दिन जो हरकत की और आज जो वो अपनी दादागिरी दिखा रही है, अर्शी पर पानी फेंक रही है और हरामखोर, हरामजादा, ये इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल हो रहा है। तो संडे का जब वीकेंड का वार था तो ये सोनाली जी को सलमान ने कुछ ज़्यादा बात की नहीं थी, तो इन मैडम ने कहा था कि सलमान जी आप तो हमसे बात ही नहीं करते हो। सलमान ने कहा था मैडम आप बहुत अच्छी जा रही हो, लेकिन उसके बाद से तो मैडम ऐसी नेगेटिव गई है कि इस बार बात नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा बातचीत होगी और काफ़ी ज़्यादा बैशिंग भी वो अगर उन्हें मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। निकी को भी बैशिंग मिलनी चाहिए, सोनाली फोगाट को भी बैशिंग मिलनी चाहिए, और एजाज जिस तरह से बात करते हैं। अब ये इस वीक एक टच का मुद्दा भी हुआ है,
इस सीजन में सबसे पहले टच का ये जो मुद्दा ये एजाज नहीं उठाया था जब कविता कौशिक उनके सामने थी। तो एजाज का ये जो टच वाला मुद्दा इसको हमने भी काफ़ी हाईलाइट किया और हमने ये भी बोला जब फराह खान आई थी एजाज को कहीं ना कहीं एक क्लीन चिट दे के चली गई और सबको बोल के गई थी कि एजाज से थोड़ा दूर रहो, उनको खुल के खेलने दो, ज़्यादा उनकी पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर मत करो, दुनिया भर की बातें। एजाज ने सिंपैथी कार्ड वगैरह भी खूब खेले, उन्हें आज तक बैश नहीं किया गया, जबकि उन्होंने ऐसी बहुत हरकतें की हैं जहां पर उन्होंने बैशिंग को इनविटेशन दिया था, जैसे कि कविता कौशिक को गाली वगैरह देना, लेकिन सलमान ने एकदम सिरे से इग्नोर कर दिया था। तो एजाज भी एक बैशिंग तो भरपल्ले डिजर्व करते हैं। अगर एजाज की बैशिंग नहीं होती है तो बहुत गलत स्टेटमेंट जाएगा, बहुत गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि एजाज भी कोई दूध के दूल्हे हैं नहीं। वो स्टार्ट से सिंपैथी कार्ड, विक्टिम कार्ड उन्होंने भी खूब खेला है, उन्हें भी फेवरेटिज्म बहुत मिला है, क्योंकि सलमान उन्हें काफ़ी लंबे समय से जानते हैं। तो सलमान ने अक्सर एजाज को हिंट दी हैं, वो गलत जा रहे हैं तो समझाइश दे देते हैं, लेकिन गलती होने पर भी एजाज को नहीं डांटा जाता है। ये मुद्दा तो कविता कौशिक के टाइम कितना जबरदस्त कविता नहीं हाईलाइट किया था कि कविता ने अगर कुछ बोल दिया था कि ऐसे लोगों को मैं घर के बाहर खड़ा नहीं रखती, तो वो बात पकड़ ली थी सलमान ने। लेकिन एजाज कितनी बार बिलो द बेल्ट वाली बातें कर चुके हैं, बात बात पे लड़ पड़ते हैं, चिढ़ जाते हैं, किसी को भी चल हट बोल देते हैं, बट खुद क्या क्या बोलते हैं इसके ऊपर उन्हें एक रियलिटी चेक तो मिलना ही चाहिए। नहीं मिला तो ये बहुत ज़्यादा अनफेयर होगा। इस वीक ये टच वाला जो मुद्दा रहा है, जहां रुबीना ने पहले तो कुछ चुभती हुई बातें कर दी और लाइव फीड में खुद वो बोलती है कि उसने ऐसी बातें की जो चुभें, तो चुभती हुई बातें करती है, बात चुभी ना, इसलिए राहुल ने इसका नाम भी रखा चुभीना। तो यहाँ अभिनव, निकी, रुबीना इन्होंने प्लान करके एजाज का जो टच वाला वो भी है जो मुद्दा है उसे ट्रिगर, उसे टारगेट करने की कोशिश की। अब इसके बारे में ऑलरेडी मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस डाल चुका हूँ। ये रुबीना है जो कि राहुल वैद्य से वो कौन सी टास्क थी, वो शार्क टास्क वाली, जहां पर ये ऐसे ऐसे कर रही थी, तो राहुल ने कहा था कि भाई टच मत कर, दूर हट जा। तो ये क्या क्या बोली थी, मर जाएगा कि तू मर जाएगा टच से, पिघल जाएगा कि तू टच से मर जाएगा क्या, चल हट। तो अगर ये किसी को टच करें तो ओके है, बट अगर इन्हें कोई टच कर ले तो फिर इनके भी एजाज की तरफ गुर्दे छिल जाते हैं। तो ये टच टू मच हो गया है। एजाज को भी टच से प्रॉब्लम है और रुबीना को भी टच से प्रॉब्लम है। रुबीना को सिर्फ हाईफाई दिया एजाज ने तो वो टच का मुद्दा बन गया। ये अलग बात है कि एजाज जिन्हें टच से प्रॉब्लम है उनको अभिनव ने पकड़ के हाथ से टच करके साइड में ले गए। तो आई थिंक यहाँ पर टच से प्रॉब्लम इनको भी, टच से प्रॉब्लम इनको भी, और अभिनव ने टच किया तो एजाज को भी आई थिंक मुद्दा बना ही लेना था कि भाई तूने भी टच कर दिया है, मेरी पर्सनल स्पेस को तूने भी इन्वेट कर दिया है। तो अब इसके बारे में तो सलमान को वीकेंड पर डेफिनेटली आई थिंक टच के ऊपर ही आधे से ज़्यादा एपिसोड निकल जाए तो कोई आश्चर्य की बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि टच का मुद्दा इनको भी है, टच का प्रॉब्लम इनको भी है। और जब एजाज ने टच वाली बातें कही थी, हाँ कल मुझे कई सारे लोगों ने कमेंट भी किया रहे कि भाई तुम एजाज के टाइम क्यों नहीं बोलते हो, तो भाई मेरा तो सीधा सा जवाब होगा, आप लोग अभी नींद से उठ के रिव्यू देख रहे हो शायद है? अगर डे 1 से रिव्यू देखे होते तो शायद ये बातें नहीं करते। जब एजाज को टच का पॉइंट था और जब वो राजा रानी वाली टास्क में खूब टूटा हुआ शोल्डर लेकर बहुत भागम भागी कर रहे थे, तब हमने काफी अच्छे तरीके से एजाज का ये जो दोगलापन था ना टच के ऊपर कि भाई शोल्डर इंजर्ड है या फिर टच फोबिया, डोंट टच, लेकिन जब टास्क होती गुत्थम गुत्ता होते हैं तो एजाज भी खूब घुस के सब टचम टची भूल जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट हमने पहले हाईलाइट करे हैं। तब एजाज फैन हमें एजाज का हेटर बोलते थे, आज रुबीना फैन हमें रुबीना का हेटर बोल रहे हैं, लास्ट वीक तक राहुल फैन हमें राहुल का हेटर बोल रहे थे। तो लोग नींद से उठकर रिव्यू देखते हैं। अगर किसी ने भी डे 1 से मेरे रिव्यू देखे होते तो शायद वो ऐसे इल्जामात नहीं लगाता, लेकिन क्या है कि लोग अपने फेवरेट की नज़र से देखते हैं। बस उनके फेवरेट को अच्छा बोल दो तो डीएसके बहुत अच्छा है, अगर उनके फेवरेट की कमियां आपने एक्सप्रेस कर दी तो डीएसके नेगेटिव इंसान है, डीएसके ऐसा है, डीएसके तो सिर्फ गलत ही बोलता है। लास्ट वीक तक बोल रहे थे राहुल कुछ भी करता आपको तो गलत ही लगता है डीएसके, और अब सडनली मैं राहुल का पीआर बन गया हूँ। ऐसे ही बोलते बोलते मैं जज्बात में, इमोशन में थोड़ा सा बह गया। आ जाता हूँ वीकेंड के मुद्दों के ऊपर ही। तो बैशिंग होनी चाहिए एजाज की, रुबीना की, अभिनव, निकी और सोनाली की भी। सोनाली तो बहुत ज़्यादा दादागिरी दिखा रही है, निकी तो वही है, उसमें कोई सुधार की गुंजाइश है नहीं। और रुबीना और अभिनव बोलते बड़ी बातें हैं, कॉमन सेंस आईक्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन हर वीकेंड इन्हें फीडबैक मिलता है, इसके बाद भी ये गलती पे गलती ही करे जाते हैं। अभिनव ने तो सोनाली को बोला भी था कि सोनाली जी आपने भी तो 4 बातें सुना दी निकी को, तो अब आपके लिए क्या बोला जाए। सिमिलरली आज रात के एपिसोड में भी हम कुछ ऐसा ही देखेंगे, जहां पर सोनाली कुछ बोल रही है तो रुबीना भी कुछ बोल रही है। अब उसके बाद जिस तरह से निकी या फिर राखी बीच बचाव करने आएंगे, बातें करने आएंगे, तो वहां पर अभिनव को बोल देना चाहिए
कि आपने भी बोला, इसने भी बोल दिया, तो फिर क्या। तो आई होप कि सलमान इस पॉइंट को भी हाईलाइट करे कि जब दो लोग लड़ते हैं, दोनों एक दूसरे को कह देते हैं, बातें सुना देते हैं, उसके बाद बीच में जो लोग रहते हैं ना, बीच का बंदर बने हुए, जो इंस्टिगेट करने या फिर उकसाने की हरकतें करते हैं, जैसे कि निकी, कल एजाज और रुबीना का जो टच वाला कांड था, मुद्दा था, वो ठंडा हो इसके पहले ही निकी ने आग लगाना, इंस्टिगेट करना, फट गई फट गई फट गई, एजाज की फट गई, ऐसे बोल के इंस्टिगेट करने की कोशिश की। बाद में रुबीना को भी अंदर भड़का रही थी। तो निकी जैसे लोग हैं जो अगर आग बुझ रही है तो वहां जाकर माचिस लगाते हैं, और माचिस लगाने का इल्ज़ाम एक्चुअली में सीजन में अर्शी के ऊपर लग रहा है, लेकिन अर्शी इस वीक इतनी बुरी नहीं गई है, वो ठीक गई है, अच्छी गई है। राखी के दोगलेपन पर भी सवाल जवाब होने चाहिए कि तुम तो लोगों को छेदीराम बोल दो, मेदू बड़ा, आलू बुखारा बोल दो, बट तुम्हें अगर बुआ बोल दिया, आंटी बोल दिया, तो तुम्हारे गुर्दे छिल गए। राखी इज ऑल्सो गोइंग वेरी नेगेटिव दिस वीक। लेट्स सी सलमान इन मुद्दों को हाईलाइट करते हैं या नहीं करते हैं। अब आप भी कमेंट करें और बताएं कि ये जो मैंने मुद्दे उठाए हैं, क्या आप इन मुद्दों से सहमत हैं या नहीं हैं। और अगर कोई और मुद्दे जो कि शायद मैं एक्सप्रेस करना भूल गया हूं, तो आप कमेंट करके शेयर करें आपके ओपिनियन में। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना डीएसके टॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।